नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इस तस्वीर को देखकर आप समझ ही गए होंगे। ये पुरानी तस्वीर मुंबई के अरब सागर के किनारे बने गेटवे ऑफ इंडिया और ठीक उसके सामने 560 कमरों और 44 लग्जरी सूट वाले 5 स्टार होटल ताज का है। आज इन्हें देखकर सबसे पहले 26/11 का मुंबई हमला याद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1946 में अगर सरदार पटेल ने ना रोका होता तो इन दोनों इमारतों को युद्धपोतों की 3 इंच की तोपों ने उड़ा दिया होता। चौंकिए मत, आज का मेरा मकसद सिर्फ एक है, आपको आज़ादी की एक खूनी जंग का किस्सा सुनाना। ये वो जंग थी जिसके बाद तब के ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने फौरन भारत छोड़ने का फैसला ले लिया और हम तय तारीख 20 जून 1948 से 10 महीने पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गए। बात 18 फरवरी 1946 की है। मुंबई के इसी बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय नौसेना यानी रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने घटिया खाने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। कई महीनों से इन नौसैनिकों को घटिया खाना दिया जा रहा था। उन्हें नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जा रही थी तो दोपहर में उसी दाल के साथ चावल परोसे जा रहे थे। आखिरकार बंदरगाह के करीब संचार प्रशिक्षण केंद्र HMIS तलवार के नौसैनिकों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने नारे लगा दिए, खाना नहीं तो काम नहीं। भाई, कोई काम क्यों करता है? पेट के लिए, खाने के लिए। लेकिन अगर कोई आपसे काम तो पूरा करवाए लेकिन खाना आपको घटिया परोसा जाए तो यकीनन एक वक्त पर आपका भी सब्र टूट जाएगा। उन्होंने अंग्रेजी अफसरों का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। बगावत पर उतारू नौसैनिकों ने HMIS तलवार के कमांडर आर्थर फ्रेडरिक किंग की कार के टायर पंचर कर उस पर गांधी का क्विट इंडिया और नेताजी का जय हिंद लिख दिया। सुनने में तो ये बहुत छोटी सी वजह लग रही होगी, लेकिन बगावत की चिंगारी तो पहले से ही भड़क रही थी। घटिया खाने में इसे लपटों में बदल दिया गया। दरअसल भारतीय नौसैनिक तो दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर 1945 से आजाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसरों पर चल रहे मुकदमे से सुलग रहे थे। इन अफसरों में मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श ढिल्लों शामिल थे। उन पर ब्रिटिश रानी के खिलाफ युद्ध छिड़ने का आरोप मढ़कर मुकदमे चलाए जा रहे थे। इन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा गया। एक ही दिन में यानी 19 फरवरी तक बंबई में नौसेना के सभी 11 यूनिट के 20,000 नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। 22 फरवरी तक बगावत को चलने पहुंचे अंग्रेजी सैनिक और बागी भारतीय सैनिक एक दूसरे को धमकाते रहे। जमकर गोलाबारी भी हुई। भारतीय नौसैनिकों ने मुंबई बंदरगाह के आसपास 22 पोतों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नौसैनिकों को डराने के लिए बंदरगाह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर युद्ध विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया। जवाब में बगावत कर रहे नौसैनिकों ने मुंबई के आसपास कब्जे में लिए गए युद्धपोतों की तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेताया, अगर हमें नुकसान पहुंचाया तो दोनों इमारतों को उड़ा देंगे। HMIS तलवार तब ब्रिटिश नौसेना का अड्डा था। उन दिनों वहां कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती थी। आजकल इसे नेवल ट्रांसफर डिपो कहते हैं, जहां पुराने जहाजों की रिपेयरिंग की जाती है। ये साउथ मुंबई के कूपर एज एरिया में है। नेवी के इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले रिटायर्ड कमांडर श्रीकांत B केसनूर बताते हैं कि HMIS तलवार ने एक रेडियो स्टेशन भी था। विद्रोहियों ने इस रेडियो स्टेशन के जरिए ऐलान कर दिया था कि वे हड़ताल पर जा रहे हैं। इस तरह से देश के सभी नेवल कैंप में ये संदेश फौरन फैल गया और देखते ही देखते फरवरी तक 20,000 लोग, 78 युद्धपोत और 23 नौसैनिक स्टेशन इस विद्रोह से जुड़ गए। 19 फरवरी को कराची बंदरगाह पर नौसैनिकों के तमाम दफ्तरों में बगावत शुरू हो गई। कराची बंदरगाह के करीब HMIS हिंदुस्तान के नाविकों ने अंग्रेजी अफसरों से कनेक्शन तोड़ दिया। 22 फरवरी 1946 को कोलकाता में युद्धपोत HMIS हुगली के नाविकों ने अफसरों का हुक्म मानने से साफ मना कर दिया। साउथ मुंबई की सड़कों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगने लगे। आजाद मैदान में भारतीय नौसैनिकों ने मीटिंग्स कर अंग्रेजों के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया। उन दिनों लग रहा था कि हर रास्ता साउथ मुंबई की सड़कों तक जा रहा है। देखते ही देखते बंबई के इस इलाके की सड़कों पर 2 लाख से ज्यादा लोग थे। अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अंग्रेजी फौज और पुलिस ने विद्रोह कुचलने के लिए कोलाबा और साउथ मुंबई की सड़कों पर 19 फरवरी से 24 फरवरी के बीच 400 लोगों को गोलियां मारकर मौत के घाट सुला दिया था। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। 2 फरवरी 1946 को ब्रिटिश भारतीय नौसेना के संचार प्रशिक्षण केंद्र HMIS तलवार की लकड़ी सीढ़ियों पर भारत छोड़ो और जय हिंद के नारे वाले पोस्टर लगाने भारतीय नौसैनिक BC दत्त साथियों के साथ पकड़े गए थे। कमांडर श्रीकांत B केसनूर बताते हैं कि इंडियन नेवी के इतिहास में पहले इस घटना को विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और बॉम्बे म्यूटिनी भी कहा जाता था, लेकिन अब हम इसे अपराइजिंग यानी आंदोलन कहते हैं। बहुत साल तक इसे आंदोलन को डॉक्यूमेंट ही रहने दिया गया। यही वजह है कि देशवासी इस आंदोलन से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन इंडियन नेवी ने बाकायदा कुछ सालों से इसे अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट किया है।
ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।